एक क्लास हमारी एसएससी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मानव विकास की प्रारंभिक अवस्था कौन सी थी? पहला क्वेश्चन बताइए। जो मानव विकास की जो प्रारंभिक अवस्था है वो कौन सी थी, बताइए। मानव विकास की प्रारंभिक अवस्था, तो जो मानव विकास की जो प्रारंभिक अवस्था थी वो कैसी थी, बताइए। कृषि युग, लौह युग, बताइए, फटाफट बताइए इसका आंसर। तो इसका जो सही उत्तर है वो पाषाण युग। ठीक है, तो मानव विकास की जो प्रारंभिक अवस्था थी वो कैसी थी? पाषाण युग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था वो तो था कृषि, और जो पशुपालन था ये तो बाद का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में उपयोग होने वाली लिपि। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि उपयोग होती थी वो चित्रलिपि थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव विकास अफ्रीका में हुआ, यह सिद्धांत किसने दिया? तो ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आर्यों का जो प्रारंभिक निवास था वो कहाँ पर था? तो आर्यों का जो प्रारंभिक निवास था वो कहाँ था? मध्य एशिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता में समाज का प्रमुख आधार क्या था? जो वेदों की जो सभ्यता थी उसमें समाज का प्रमुख आधार क्या था? तो उसमें समाज का जो प्रमुख आधार था वो बैड था। ठीक है, क्या था? बैड। अब हम बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, बताइए। तो ये कांस्य युग की है। ठीक है, लोह युग इसके शासनकाल में नहीं था। नवपाषाण और प्रापाषाण दोनों अलग है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की नहीं है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषता है वो लोहा उपयोग ये नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया? ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया था? तो ऋग्वेद संस्कृत में लिखा गया था। ठीक है, अगली हम बात करेंगे आरंभिक मानव किस पर मतलब अधिक निर्भर था? तो जो आरंभिक मानव था वो शिकार और भोजन पर निर्भर था। अगला क्वेश्चन रहेगा कि मानव सभ्यता की शुरुआत कहाँ मानी जाती है? तो मानव सभ्यता की जो शुरुआत है वो कहाँ से मानी जाती है? तो मेसोपोटामिया से मानी जाती है। ठीक है, राइट आंसर इज सी। अगले क्वेश्चन के लिए हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो कायद क्या है? तो मोहनजोदड़ो कायद बताइए क्या? मोहनजोदड़ो कायद होता है मेथकों का टीला और सिंधु का बगीचा। ठीक है, आज हम डिटेल नहीं कर पाएंगे सिंधु का बगीचा। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे दक्षिणी साइड जो गोदावरी नदी के किनारे पड़ती है, गोदावरी नदी के किनारे, बताइए। वो है देमाबाद। ठीक है, देमाबाद राइट आंसर। अगला क्वेश्चन रहेगा नवपाषाण युग की सबसे बड़ी विशेषता, बताइए। नवपाषाण युग की जो विशेषता थी वो क्या थी? तो नवपाषाण युग ने कृषि का आविष्कार किया था। ठीक है, कृषि की शुरुआत की थी। पुरापाषाण काल की विशेषता यानी कि औजार क्या था? तो पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे थी? तो हड़प्पा सभ्यता गंगा के किनारे नहीं थी, यमुना के किनारे नहीं थी। राइट आंसर है सी, रावी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन हमारा बनेगा यहाँ पर कि हड़प्पा सभ्यता में क्या सबसे प्रमुख खेल था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो 5वां था सबसे महत्वपूर्ण खेल था। लौह युग की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो लौह युग की शुरुआत 1000 ईसा पूर्व से मानी जाती है। ठीक है, पुरातात्विक के माध्यम से जानकारी को क्या कहते हैं? पुरातत्व के माध्यम से जानकारी को पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि जो मानव विकास है उसका क्रमबद्ध क्या है? तो देखो, सबसे पहले पुरापाषाण काल, फिर मध्य, फिर नवीन, नया। तो इसका राइट आंसर इज बी। तो आज के लिए 20 क्वेश्चन हमने करा दिए, इसको दोबारा से देख लेना, इनको रिपीट कर लेना। ठीक है, चलिए, थोड़ी महत्वपूर्ण बात बतानी थी कि अभी जो बच्चे सीजीएल को लेकर के टारगेट कर रहे हैं अपना, यानी कि सीजीएल की जो वैकेंसी आने वाली है, फॉर्म आने वाले हैं जुलाई तक, उसके लिए बैच आया है लक्ष्य बैच 3.0। ठीक है, लक्ष्य 3.0 90% इस पर फ्री है, और 599 का जो था इस पर अभी ऑफर चल रहा है 199 का।
इसमें आपको हिस्ट्री के तीनों सब्जेक्ट मिलेंगे, यानी कि एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट मिलेंगे। तीनों सब्जेक्ट के लिए टीयर 1 टीयर 2। ठीक है, और लिमिटेड टाइम ऑफर है जो कि 599 का था, बट आपको इस पर कूपन कोड लगाना है। क्या कूपन कोड लगाना है आपको? आपको जो कूपन कोड लगाना है वो कौन सा कूपन कोड लगाना है आपको? कूपन कोड है MC098। ठीक है, कौन सा कूपन लगाना है आपको? MC098। इससे क्या होगा, आपको 90% फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये बैच जो 599 का है ना, ये 199 का पड़ जाएगा। ओके, और 1 ईयर की इसमें वैलिडिटी है। ठीक है, तो बहुत अच्छा है ये, और कंप्लीट करा देंगे हम। तो अभी 13 मई से स्टार्ट होने वाला है, तो जल्दी से इसमें एनरोल हो जाइए। और ज़्यादा यदि आपको कुछ प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में भी एप्लीकेशन की लिंक है। ये एप्लीकेशन है मानवेंद्र क्लासेस। तो ये फ़ोन नंबर है जिस पर आप, ये कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप पर या चैट कुछ भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि और भी विद्यार्थी इसको देख सकें और वो बैच परचेस कर सकें, क्योंकि जो विद्यार्थी महंगा बैच नहीं ले पाते तो वो मानवेंद्र क्लासेस एप्लीकेशन से ले सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो को इतना 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 बहुत ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, थैंक्स।